लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. Very good evening, my dear students. Good evening, sir. Good evening. Now, today we are going to introduce a new chapter, and which is very technical, very important chapter, and the very important thing, last chapter of part 1. Finally, लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गए part 1 के final पे. ठीक है, we are at the final chapter of part 1. Give the heading chapter 11, bank reconciliation statement. पार्ट 1 चैप्टर 11. ओ माय गॉड, 11 चैप्टर हमने खत्म कर दिए. डकार भी नहीं मारा किसी ने. कहां पचा गए पता नहीं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ऑलराइट, मजा आ गया. चलो सर, ऐसा थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर देने का, सोपालो बना देने का. चलो नाउ let's move on to the chapter. What's new in this chapter and why this chapter has been emerged? ऐसा कौन सा अकाउंटेंट था जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर सीखना पड़ रहा है? उत्सुकता रहती होगी. डोंट वरी, ऐसे किसी के नाम बाहर नहीं आते हैं अकाउंटेंट में. काफी सारे अकाउंटिंग के अंदर दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस चीज का सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लो. व्हाट डू यू मीन बाय अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ये कौन सी बला का नाम है, ये क्या है, और ये क्यों बनाना पड़ता है? तो ये सब हम आज के लेक्चर में जानेंगे. एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल come to know how we are preparing bank reconciliation statement, why it is very important, and why we can also prepare our own bank reconciliation statement. yes, आप अपना इंडिविजुअल का, अपने घर का भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो. यस, ऑब्वियसली. तो ये सीखने वाली बातें देखते हैं लेक्चर के एंड में, आपको पता चल जाएगा क्या है कैसा है. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. वेरी फर्स्ट, बैंक भी एवरीवन नो कि सर ये ऐसी इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें पैसा देती है, जहाँ से हमारी रोज बरोज की ज़रूरतें पूरी होती हैं. कोई नई बात नहीं है सर, उनको पैसा भी तो हम ही देते हैं, वही पैसा हमको वापस करते हैं. थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज रख लेते हैं. तो सर्विस सेक्टर में बैंक इन्वॉल्व हो रहा है. नाउ व्हाट इज दिस रिकंसिलिएशन? व्हेन वी से दिस रिकंसिलिएशन, इसका मीनिंग क्या है? रिकंसिलिएशन, चलो स्टेटमेंट तो हमें पता चल जाएगा सर कि इससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है. इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. आपने चिल्ला चिल्ला के ट्रायल बैलेंस में भी ये बोला था. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट है आपका, isn't it? So what do you mean by reconciliation? Reconciliation means to reconcile. To reconcile. सर यही तो पता नहीं है. हाँ, बड़े भाग कैलाश सर के लेक्चर पावा. बढ़िया. ये रिकंसिलिएशन हमको नहीं मालूम था सर. टू रिकंसाइल होता है. आपने क्या नया लिया, क्या लाया इसमें? रिकंसाइल करना मतलब एक ही गाने में समझ में आ जाएगा. एक ही गाने में. ये सोनाक्षी सिन्हा और ये शाहिद कपूर वाला कौन सा गाना आया था? कौन सा मूवी था ये जिसमें गाना था, साड़ी के फॉल सा कभी? क्या किया क्या किया? अच्छा म्यूट हो, वरना तो सबके ताले निकल जाती. चलो फिर से. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया. ये निकला एक शाहिद कपूर हमारे बीच में से. क्या किया? मैच किया. वेरी गुड. डोंट वरी, हाँ, तुम्हारा मैच मेकिंग नहीं होगा यहाँ पे. यू नो व्हाट इज मैच मेकिंग? हाँ, कुछ लोग तो अभी भी सदमे में है सर, ये मैच मेकिंग क्या, मैच रमनी चमारी. ओ माय गॉड, पुअर इंग्लिश.
तुम्हारे इंग्लिश टू रिकनसाइल मीन्स टू मैच। आपको यहां पर हाँ अभी भी दिमाग में वही घूम रहा है ना, शाहिद कपूर सोनाक्षी सिन्हा लेफ्ट राइट, एक हाथ पलटा रहे हैं दूसरा उल्टा रहे हैं, साड़ी के फॉल। अब बाहर आ जाओ। मैच करना मतलब रिकनसाइल करना। अब उन्होंने गाने में ऐसा बोला होता है कि साड़ी के फॉल सा रिकनसाइल किया रे, नहीं मजा आता ना, तो बोलना पड़ता है इजीली मैच किया। मैच किया मतलब रिकनसाइल किया। क्या रिकनसाइल किया उन्होंने? उनके पास रिकनसाइल करने के लिए कुछ नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी। हमारे पास अकाउंट्स में वी हैव अ स्टेटमेंट which shows the mistake made by either you or either bank। आपने या तो बैंक ने अगर कोई मिस्टेक की है तो वो पता चल जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझना रहेगा। राइट, वेरी फर्स्ट वी हैव टू पार्टीज। एक जगह पे हम है, दूसरी जगह पे बैंक। एक जगह पे हम बिजनेस है और एक जगह पे बैंक है, isn't it? Business, I can also say we are trader। ऐसे कई सारे बिजनेस मैन बिजनेस करते हैं एंड वी हैव बैंक। नाउ we have day to day transactions in journal, in subsidiary, right? And we record them for our convenience। let us say, देखो जनरली कोई बिजनेस जर्नल बनाए ना बनाए, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन मेंटेन करे ना करे, पर सब्सिडरी बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट एक लेमैन, एक आम आदमी, कॉमन मैन भी इतना समझता है कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं कितना रुपया लेके आया और मैं कितना रुपए रात को लेके जाऊंगा। मतलब डैश इज द बैरोमीटर, डैश इज द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। कुछ सीखा था आपने इकोनॉमिक्स या बीओ में ऐसा? Profit is the barometer of the business। Profit is measured in terms of money, in terms of money in rupees। तो बैंक भी आपका पैसे से हिसाब रख रहा है, आप भी पैसे से हिसाब रख रहे हैं। So what this business will do, they will at least prepare cash book। और कुछ बनाए ना बनाए, ये पैसे की भाषा हर कोई इंसान जानता है। अपना फायदा और अपना नुकसान हर कोई इंसान जानता है, isn't it? We all are price tag of थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स में प्राइस टैग था ना वैसा, कि मेरे इतने का नुकसान कर दिया। हम सबको मालूम है, वाह आज तो मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, आज मांगो जहां पार्टी मांगनी उसमें भी खर्चा देखते हैं, isn't it? तो अपनी खुशियां भी पैसे में मेजर होने लगी है। So now we have one book। Which book we have? We prepare cash book। We prepare cash book। मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर कैश बुक बनाऊंगा, ठीक है? एंड बैंक प्रिपेयर्स पासबुक ऑफ द सेम थिंग, है ना, है ना? सो लेट अस प्रिपेयर दैट, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ध्यान देना, वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, वन स्मॉल कैश बुक वी हैव प्रिपेयर्ड। अब कैश बुक में यहाँ 3 कॉलमनर कैश बुक नहीं है, ध्यान देना सभी बच्चों। यहाँ पे वी हैव डिस्काउंट, वी हैव कैश, वी हैव बैंक। डिस्काउंट और कैश तो मेरे बिजनेस के लिए है, बैंक भी मेरे ही बिजनेस का है, बट बैंक इज समथिंग विच इज नॉट विथ मी, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, इजंट इट? मेरे बुक में मैं सिर्फ बैंक की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पर हिसाब कौन रख रहा है? बैंक भी रख रहा है। तो एज पर द नॉलेज of business is preparing whose account? Bank account in their books। Can I mention here debit and credit? Yes, obviously sir, you must। कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम,
ये वाला सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही कॉलम मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तीनों कॉलम आपने देखे होंगे, पर मैं सिर्फ बैंक के कॉलम की बात कर रहा हूँ। वही हिसाब जो मैं बैंक के साथ क्या करने वाला हूँ, मैच करने वाला। क्या करने वाले हैं हम, उसे मैच करने वाले हैं, रिकंसाइल करने वाले। आर यू क्लियर विद दिस? सो वी हैव कैश बुक, we have cash book and bank has passbook. So हमारी कैश बुक का फॉर्मेट तो हमें मालूम है, बैंक के पास पासबुक होता है। सो किसी को याद है, किसी ने ट्राई किया है अपने घर पे कुछ ऐसे पासबुक अगर देखी हो तो क्या क्या चीज होती है उसमें? एनीवन एनीवन? निर्मित निर्मित बेटा, निर्मित पासबुक જોઈ છે આપણે? Yes, sir. જોઈ છે બેટા? કેવી હોય છે પાસબુક? How does it seems? It is rectangular in shape, right? राइट? Yes. पासबुक प्रिंटिंग करने जाते हैं हम, तो सबसे पहले हमारी नजर किस कॉलम पे जाती है? सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन जिस पे होती है वो वाले कॉलम पे। एग्जैक्टली, व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड? मुझे क्या चाहिए? बैंक में मैंने कितना बैलेंस, क्या रखा है? बैलेंस। अमाउंट, मेरे बैलेंस, बैंक का बैलेंस है, Balance. इजंट इट? सो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपकी होती है, ओ माय गॉड आटला बड़ा पैसा, ये सर कॉमा कहाँ लगाऊं समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा पैसे। इमेजिनेशन में भी अमीर बनो, है ना? Why do you have poor psychology? Isn't it? तो मेरा बैलेंस मुझे सबसे लास्ट कॉलम में देखने मिलता है। Can I say here we have like particulars? मतलब कहाँ पे मेरा कितना पैसा किस जगह पे कटा है। Then we have deposits. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। Then we have वेरी गुड। अब आई बात समझ में? Isn't it? So मैंने आपको कैश बुक में एक चीज बताई थी, बहुत ही छोटी भाषा में। कैश और बैंक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है वो, इजंट इट? तो मैंने वहां पर बताया था कि हम जिस चीज को कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी साइड है? डेबिट साइड। बैंक उस चीज को रिकॉर्ड करेगा ऑपोजिट क्रेडिट साइड। व्हाई दिस? ऐसा क्यों सर? कैश बुक और पासबुक का आपस में 36 का आंकड़ा है। क्या है? कैश बुक और पासबुक का आपस में 36 का आंकड़ा है, बनता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? देखो देखो देखो, अभी समझ जाओगे। अभी पहले मुझे ये बताओ कि पासबुक में पैसे आप डिपॉजिट करोगे, मेरा वर्ड अच्छे से सुनना, अपनी इंग्लिश को क्लियर रखना, दिमाग को चौकन्ना रखना, कान खुले। पैसा डिपॉजिट किया तो बैलेंस, बैंक बैलेंस increases. डिपॉजिट विल इंक्रीज माय बैलेंस, इजंट इट? डिपॉजिट करने से क्या हुआ? पैसा इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ, बढ़ा बढ़ा बढ़ा। नाउ 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 आई एम बैंक, थिंक फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। पैसा डिपॉजिट हुआ, मनी कम्स इन। थिंक फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, पैसा डिपॉजिट हुआ, मनी कम्स इन। डिपॉजिट हुआ, मनी कम्स इन। कैन आई से बिजनेस इज द गिवर? इजंट इट? मतलब ये कौन सा साइड हुआ? रिसीप्ट साइड। डिपॉजिट मतलब बैंक का कौन सा साइड हुआ?
डेबिट साइड। डेबिट साइड हुआ ना, रिसिप्ट साइड हुआ। रिसीट एंड पेमेंट से समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ विड्रॉल करने से क्या हो जाएगा, मेरा बैंक का बैलेंस डिक्रीज। हो जाएगा, इजंट इट? मतलब विड्रॉल कौन सा साइड हुआ? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड हुआ, पेमेंट साइड हुआ, बराबर। इन शॉर्ट, अगर मैंने यहाँ पर टी शेप फॉर्मेट बनाया होता, टी शेप फॉर्मेट बनाया होता, तो ये क्या है देखो, यहां पर उल्टा होगा। मैंने बैंक को पैसा दिया, मेरे यहां से पैसा गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस से पैसा गया तो मैंने क्या किया, बिजनेस का रिसिप्ट कहां पे है, देखो बिजनेस का रिसिप्ट साइड कहां पे है, रिसिप्ट साइड, बिजनेस का पेमेंट साइड। यहां उल्टा होता है बच्चों, बैंक में पेमेंट साइड पहले होता है एंड आफ्टर दैट हियर कम्स रिसिप्ट साइड। अब इसे देखते हैं क्यों। नाउ व्हाट हैपेंड, वी डिपॉजिटेड द मनी, we deposited the money, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट। बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में क्या हुआ, बैंक में क्या हुआ, मनी इंक्रीजेस। मनी इंक्रीजेस, मनी कम्स इन, मनी कम्स इन, मनी इंक्रीजेस। सो बैंक का रिसीट साइड कम्स इन, बैंक का मनी कम्स इन, विल गो ऑन receipt side, deposit, because for bank पासबुक किसका अकाउंट है, पासबुक की किसका नाम है यहाँ पासबुक पे, किसका नाम है? तो कैलाश सर इज द, कैलाश सर इज द रिसीवर। रिसीवर। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने अगर डेबिट इफेक्ट लेना है, बैंक विल टेक इट एज अ क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आई बात, समझ में आई बात, आ गई बात समझ में, अभी अभी पता चला, नेम से पता चल गया। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? सबको पता चला सर हमारे में डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्रेडिट क्यों हुआ? फिर से मैंने तो अपने अकाउंट में पैसा डाला, बराबर, बट हियर आई एम हैविंग हुज अकाउंट, कैन आई से ये कैश बुक मतलब बैंक का अकाउंट, कैश बुक किसका अकाउंट, बैंक का अकाउंट। मेरे बिजनेस में कैश बुक इज व्हाट, बैंक अकाउंट with business, with business। अकाउंट किसका है, बैंक का संभाला जा रहा है, ट्रांजैक्शन बैंक के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर है हमारे, बट वी आर रिकॉर्डिंग फॉर आवर पर्पस। नाउ व्हाट इज पासबुक, पासबुक किसका अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कौन मेंटेन करता है पासबुक, बैंक। बैंक मेंटेन करता है। सो राइट डाउन दिस, passbook is what, business account in the books of bank, and cash book is what, bank account with business, bank account with business, or you can say in the books of business। all clear with this, right? इसे लिख लो पहले, इसके साथ हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। written everyone? So everyone, once again let us do with the basics। सबसे पहली चीज, what is cash book? बैंक अकाउंट विद बिजनेस। in the books of बिजनेस। books of business, bank account in the books of बिजनेस। business। what is passbook, business account इन बैंक books of bank। very good। अब ये काफी मैसअप हो गया है यहाँ पे, आई होप तुमको पता चल गया होगा क्या कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है, राइट? सो नाउ आई विल कंटिन्यू द सेम एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू व्हाई
दे बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। आज तक सर आप कह तो रहे हो कि कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट होते हैं, बट व्हाई लाइक दिस, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। लेट अस थिंक वी हैव कैश बुक एंड पासबुक both in टी शेप फॉर्मेट, है ना? इनको टी शेप फॉर्मेट में ले लेते हैं, देन ओनली वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट अस से डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं होगा, लेफ्ट वाला आज भी डेबिट है, राइट वाला आज भी क्रेडिट है। सेम लाइक डॉक्टर एंड कारपेंटर यू यूज टू कॉल इट। ठीक है, सो नाउ what is here, what is here journal entry for deposited। हो सर, सर दर्द हो गया सर, ये क्या जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं आप? अच्छा, डिपॉजिटिंग ₹20,000 इन बैंक। जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चा इसका? From business point of view, what will be the journal entry for depositing ₹20,000 in the bank? Simple सी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Can I say I am business? I am trader. So in the books of trader, what we will pass? The entry in the books of trader. In the books of trader. Or you can say business. बैंक टू कैश Bank account. Bank account. Bank is the receiver. Bank account debit to cash account. चलो इस बात पे सब समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो ये जो कैश बुक है आपका, ये बैंक कॉलम वाला है, isn't it? So जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री लगेगी इन बैंक अकाउंट विल रिकॉर्ड ऑन बैंक कॉलम, यू विल रिकॉर्ड 20,000 इन बैंक कॉलम, यू विल रिकॉर्ड 20,000। यही था ना, बैंक अकाउंट बैंक कॉलम डेबिट साइड। याद आ गया सभी को? सो वी विल रिकॉर्ड दिस 20,000 वेयर, विच साइड? डेबिट साइड कहाँ पे रिकॉर्ड किया? Debit side. Which side? हमारा बैंक इज द रिसीवर। रिसीवर Are you all clear with this? We recorded on debit side. Now यही entry come to the other side of the table. Now shift on to the right hand side in the books of बैंक। बच्चों बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सामने से एक ट्रेडर आया, बैंक में एंटर हुआ, काउंटर पे आया, काउंटर पे उसने डिपॉजिट की स्लिप भर दी, isn't it? और उसने पैसे जमा किए। Who are we now? We are bank. We are bank. What will be the journal entry now? Think technically. कैश Cash account to bank ट्रेडर account. अकाउंट कैश अकाउंट, To- वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट सभी का सही गया। कैश अकाउंट डेबिट टू टू ट्रेडर अकाउंट ट्रेडर, वेरी गुड। ये बिजनेस ट्रेडर जो मुझे पैसा दे रहा है, ट्रेडर इज द गिवर। सो टू ट्रेडर, और आई विल राइट बिजनेस अकाउंट। ट्रेडर और बिजनेस अकाउंट कितना? 20,000। अब ये पासबुक किसका अकाउंट है? ट्रेडर का अकाउंट है। ट्रेडर इज द Giver. गिवर, तो ट्रेडर इज द गिवर। ट्रेडर में कहाँ लिखें? पेमेंट साइड यस, ट्रेडर में ट्रेडर में ट्रेडर में क्रेडिट ट्रेडर को क्या Credit किया? side. तो ट्रेडर को क्या करें? क्रेडिट Credit साइड। आ side. गई बात समझ में? यस
आ गई बात समझ में? सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हुआ? एनीवन नाउ हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ट्रेडर इज द गिवर, मतलब यहां पैसे रिसीव हुए। आर यू गेटिंग दिस? पैसा रिसीव हुआ, यस और नो? पर कौन से साइड पे हुआ? कहां पे हुआ? क्रेडिट साइड, कहां पे हुआ? क्रेडिट Credit साइड, क्रेडिट साइड। आर यू ऑल नाउ वेरी वेल क्लियर कि हमारा कैश बुक में डेबिट, पासबुक में credit, क्रेडिट। फिर से, कैश बुक डेबिट, पासबुक credit, क्रेडिट। आ गई बात समझ में? इफ वी से ऑपोजिट, एग्जाम्पल, आपने 5000 रुपीज बैंक में से विड्रॉ किया, एंट्री बदल जाएगी। अभी मैंने क्या किया, मैंने विड्रॉ किया, मतलब मेरे बैंक में से क्या हो जाएगा, मेरे बैंक में से पेमेंट हो गया। अभी के अभी आपने अपना रिचार्ज करवा दिया बैंक में से, तो बैंक में से 5000 रुपीज ओनर ने अपने खाते में निकाल लिया, मतलब यहाँ पे बैंक ने पैसे दे दिए, सो बैंक इज द giver, ओनर को पैसा दे दिया, isn't it? Let me write the amount. पहले 20,000 वाला, नाउ दिस 5,000। नाउ बैंक ने, अब ट्रेडर ने क्या किया, अब यहाँ पे ट्रेडर का डेबिट साइड कौन सा हो जाएगा? पेमेंट साइड, isn't it? पैसा रिसीव हुआ तो यहाँ पे बढ़ रहा है, अब पैसा कम होगा तो पेमेंट में से 5,000, व्हाट आई विल राइट हियर, ट्रेडर इज द receiver, रिसीवर। वेरी गुड। इन शॉर्ट, आपको ये रिसीवर गिवर का झमेला समझ में आ गया? कुछ तो पल्ले पड़ा कि सर ये दोनों, कौन सा आंकड़ा इन दोनों के बीच में? 36 ऑपोजिट। कैश सेज डेबिट, बैंक सेज, रिपीट, कैश सेज डेबिट, बैंक सेज क्रेडिट, credit, बैंक सेज डेबिट, कैश सेज क्रेडिट, क्रेडिट, बैंक सेज क्रेडिट, कैश सेज debit, डेबिट। ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। वो एक पर्वत पे से आप जोर से आवाज लगा रहे हो, एको आता है ना, एको आता है ना, कैश का क्रेडिट, 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 वहां से आएगा बैंक का डेबिट, 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 डेबिट। समझ में आ रहा है? बराबर, इन दोनों की बनती ही नहीं, उस एको पे से उल्टा ही आवाज आने वाला है। दैट इज अकाउंटिंग एको। समझ में आ गया सभी को? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज what we say for bank account we prepare in the books of business, that will be totally opposite in books of bank। समझ गए? therefore we pass contra entry, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करते थे एक दूसरे को। अब आपको इस टेक्निकल के थिंग के बारे में पता चल गया सभी को, एवरीवन, राइट? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे, अब आपको समझना क्या है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग? सर वी हैव कैश बुक एंड वी हैव पासबुक ऑल्सो, बट when we are preparing the cash book for whole month, है ना, so after the end of month, मेरे पास पूरे महीने के बाद और ईयर, कई बार कुछ बिजनेसेस होते हैं जो 6 महीने भी और हाफ ईयर, they prepare, they check their balances regularly. So generally we go for a month, after the end of month मेरे पास कैश बुक का पूरा हिसाब है, मैंने बैंक में कब पैसा डिपॉजिट किया, कब मैंने पैसा बैंक में से निकाला, सारी एंट्रीज मैं कर रहा हूं किसमें? कैश बुक में। बराबर, वही एंट्रीज कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है मेरी पासबुक में। बराबर, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में दोनों का क्या हो जाना चाहिए? बैलेंस
एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। आप बैंक वालों के साथ शर्त लगा रहे हो, चल भाई तुमने भी अकाउंटिंग सीखा है बरोबर, मैंने भी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सीखी लाए, ठीक है, तुम भी आओ मैं भी आओ, देखते हैं हम दोनों ने किसके किसके हिसाब सही बनाए। सो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट कम इक्वल। सेम आना चाहिए ना, वही हिसाब तुमने रखा, वही हिसाब बैंक ने भी रखा, तो तुम दोनों के अकाउंट में सेम बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट कम सेम, पर नहीं आता है। सेम नहीं आता है, क्यों सेम नहीं आता है? लेट अस हैव सम रीजन। एनीवन, किसी को ऐसा कोई आइडिया सही है, जा रहा है ऐसा कुछ दिमाग से कि सर ये चीजें हो सकती है कि जिसकी वजह से कैश बुक में देखो देखो ये मिसमैच आ गया। क्या आया? मिसमैच आया, साड़ी के फॉल सा मैच नहीं हुआ रे, समझ में आया? मिसमैच आया, अगर मैच हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? मैच हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब मिसमैच आया, इसीलिए इस मिसमैच को फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बराबर। इट इज नॉट अ रेफरी बिटवीन दीज बोथ, है ना? इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है भाई रेफरी है कि भाई झगड़ा हो रहा है तो बीच में आया पड़ा और सुलह करवा ली, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जिससे पता चलेगा कि कुछ एंट्रीज आपकी कैश बुक में है, कुछ आपकी पासबुक में है, बराबर। अब देखो ध्यान से, यहां पर जिसकी एंट्री कैश बुक में हो गई, ये बात समझना, जो आपने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया और बैंक वाले ने पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, है ना, उसका मिसमैच आएगा। जो चीज कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गई सही से, पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गई सही से, क्या उसका मिसमैच आएगा? उसका प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना? तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सोचो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से सर प्रॉब्लम आ सकता है? ऐसा तो क्या होगा सर कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा? मिसमैच, दिस वर्ड, why do we have mismatch here? Why do we have mismatch here? अच्छा, एक चीज, एक हिंट मैं दे देता हूँ, चलो ठीक है। आप लोगों ने चेक चेक देखा हुआ है? व्हाट इज चेक? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक सा कागज का टुकड़ा है सर जिसको मैं चाहूं उस रकम का लिख कर, उस अमाउंट का, उस पैसे का बनाकर अपने खाते में ले सकता हूं। Isn't it? Isn't it? Isn't it? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जाने धीरे, चेक है ना, हाँ तो ला, चेक लिया। बाउंस होगा। हाँ एग्जैक्टली, कई बार बाउंस हो जाता है चेक, चेक गॉट बाउंस। अच्छा बाउंस हो गया तो दोनों में एंट्री तो हो जाती है, कैश बुक में भी एंट्री होनी चाहिए, पासबुक में भी होनी चाहिए, पर कई बार ट्रेडर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता नहीं है। और अगर आपने बीआरएस बनाया हो बच्चों, ध्यान देना, अगर आपने सही से बीआरएस बनाया हो तो कई बार अगर बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं किया हो, सरप्राइजिंगली सच केसेस हैव कम। ऑब्वियसली वहां पे भी तो मशीन चल रही है, मशीन से गलती नहीं हो सकती है क्या? रिकॉर्डिंग में, मैनुअली में, तो अगर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो भी आपके नजर में आ जाए। अंडरस्टूड दिस? अच्छा, चेक जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, क्या ऐसा होता है मेरे हाथ में मेरे फ्रेंड ने चेक दिया, तुरंत मेरे हाथ से 4-6 तरंगे बाहर निकली, यस, और उसको स्कैन किया, तुरंत चेक मैंने ऐसे हवा में उड़ाया और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, चेक गोज इन डस्टबिन?
कैलाश सर रजनीकांत है, ऐसा होता है? तुरंत का तुरंत, जैसे चेक लिखा तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, ऐसा होता है? ऐसा होता है? तो क्या हो जाएगा? चेक आपने डिपॉजिट किया बैंक में, राइट? आपने लिखा, आपके पास चेक है, कई बार 1-2 दिन आपके पास चेक रुक जाता है, इजंट इट? इजंट इट? आप वेरी प्रैक्टिकली अपना फीस का एग्जांपल ले सकते हो। आप जैसे हमको चेक लिख के देते हो, व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? वी डिपॉजिट इन आवर बैंक। फिर अगर सेम बैंक है तो सेम डे पे क्लियर हो जाता है। पर अगर अदर बैंक हुआ, अच्छा आउटसाइड बैंक हुआ, आउट स्टेशन, राइट, तो उसके अलग से चार्जेस भी लगते हैं कई बार। ऑल्सो व्हाट हैपेंस, इट मे टेक 2 to 3 days to clear the check, isn't it? So that I will call timing difference। मतलब चेक डिपॉजिट तो किया, मतलब अगर मान लो आपने 29 ऑफ दिसंबर को चेक डिपॉजिट किया, 30th निकल गया, 31st निकल गया, व्हाट इज द एट द एंड? एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ एंड कब हो जाता है? 31st दिसंबर को हो जाता है, बराबर? ठीक है, अभी तक आपके आपके कैश बुक में पैसा आया नहीं? कैश बुक में, क्योंकि बैंक में भी पैसा आया नहीं, अभी तक क्लियर हुआ नहीं। नाउ ऑन 2nd of Jan आपके पासबुक में एंट्री पड़ी, पैसा आ गया, मिसमैच होगा कि नहीं? इजंट इट? इजंट इट? देखो 2 जनवरी को एंट्री पड़ी, क्या दिसंबर के महीने में कोई भी एंट्री आई? दिसंबर में एंट्री आई नहीं, पर मैंने यहाँ कैश बुक में तो एंट्री कर दी थी, पासबुक में एंट्री हुई, दिसंबर में पासबुक में एंट्री नहीं हुई। सो दिस इज अ मिसमैच, इट इज अ मिसमैच, मैच नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या नहीं किया? अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया नहीं, बैंक ने पैसा रिसीव किया नहीं। आ गई बात समझ में? वन मोर सेम थिंग कैन बी हैपन विथ चेक का पेमेंट किया तो पेमेंट भी करते हो, चेक पेड और यू कैन से इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। है ना? कई बार क्या हो जाता है, आपने चेक इश्यू करने के लिए दे दिया, जो जिसको आपने चेक दिया हुआ है वो 4 दिन की छुट्टियों पे है, मना रहा है 31st, ठीक है, राइट? सो व्हाट विल हैपन? इट विल क्रिएट अ टाइमिंग डिफरेंस। व्हाट एल्स? कुछ ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन ट्रेडर को नहीं होगी, कुछ ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ट्रेडर को नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बैंक में से बैंक का चार्ज कट गया, 118 रुपीज बैंक चार्जेस डिडक्टेड, आपको पता चला नहीं, कैश बुक में एंट्री आई नहीं, पासबुक में तो तुरंत एंट्री हो गई। आपको बकायदा उन्होंने ये चीज आपके बैंक स्टेटमेंट में लिख के दी है, मंथली बैंक स्टेटमेंट में, आपने नहीं देखा। आपको मोबाइल में मैसेज भी आया है, आपने नहीं देखा। बहुत बिजी इंसान हो, बिजनेस, भाई हमारा नाम ही बिजी है, स्टार्ट होता है 4 अक्षरों से, मैं बिजनेस, मेरे को थोड़ी फुर्सत मिलेगी, राइट? तो ट्रांजैक्शंस not recorded in cash book और
पासबुक, घबराना नहीं, कई बार पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं होता है, बीआरएस से पता चलता है कि ये गलती बैंक की थी, isn't it? So in technical terms this BRS really very is important. Understood? Then डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को देखो बच्चों, तो मेरे पास करण का अकाउंट नंबर है, वी एंड करण, आई एम रियली वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ करण, राइट? करण મજામાં? ઓલ ફાઇન? હા સર મજામાં. આપણે બંને છેલ્લા 2 વર્ષથી ધંધો કરીએ છીએ, રાઈટ? યસ ઓર નો? યસ સર. ફેન્ટાસ્ટિક. તો કરણ, તારી પાસે મારો પેમેન્ટ નો બેંક ડિટેલ્સ તો બધી હશે જ, isn't it? So આ વખત કરણ મને 5 लाख નો માલ જોઈએ છે, राइट? तो करण ने मुझे सामान दिया, मैंने तुरंत क्या किया, करण के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से केबीसी में हमारे बच्चों का बताते हैं, यस ये ग्रीन टिक गया, पैसा सीधा आपके खाते में कर दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट। वैसे मेरे खाते में भी डायरेक्ट डिपॉजिट आता है, डायरेक्ट डिपॉजिट आया मेरे खाते में, मतलब मेरे पासबुक में एंट्री हो गई, पर मेरे कैश बुक को अभी मालूम नहीं है, कैश बुक में हमने किया नहीं, तो क्या एट द एंड बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक सेम आएगा? नहीं आएगा, समझ गए? आर यू गेटिंग दिस? साथ में कई बार कैश बुक का टोटल आपने गलत कर दिया, हाँ ना, होता है सर, इसमें क्या हुआ, आवा तो गिना मना गुचवाड़ा हमें करता रहिए छे, बच्चे हैं हम, गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपका तो परफेक्ट आता है, बराबर? आपने गलती कर दी, कैश बुक के टोटल में एक अमाउंट कम ले ली थी, ये जो सेल्स आपने लिखा है, ये सेल्स 2200 लिखा है, ये 2200 नहीं था, नहीं भाग जाओ, 2000 था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैश बुक का टोटल रॉन्ग। હવે સર કોણ આખા ફરીથી આવા લીટા પાડે ને ફોર્મેટ બગાડે? કેન આઈ સે देयर इज अ इश्यू ऑफ टोटल? तो कैश बुक का टोटल आपने कम ले लिया या फिर कैश बुक का टोटल आपने ज्यादा ले लिया, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, isn't it? So I would write totaling mistake, बहुत सारे होते हैं ऐसे, alright? So to find these all differences, to find these all mismatch, we will prepare bank reconciliation statement. So बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग कोई पूछे तो आपको ये 45 मिनट्स में आंसर लिखने की, 1 मार्क लेने की जरूरत नहीं है, राइट? राइट डाउन, यू विल राइट इन अ सिंगल वर्ड, राइट डाउन मीनिंग, whenever the balance as per cash book, whenever the balance as per cash book, underline, and balance as per passbook, underline, write in inverted commas, doesn't matches, इन दोनों का आपस में बनता ही नहीं, at the end of the month, doesn't matches, at the end of the month, we find the differences, double underline the word differences, with the help of a statement called bank reconciliation statement. 1 मार्क के लिए आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ अगर है तो ढूंढ लो, नहीं है तो कहीं पर भी पूछा जाएगा, उस वक्त गलत मत लिखना, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन, ये मजाक है, सच में 1 मार्क के लिए दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो इतना बड़ा नहीं बोलते हैं, कई बार उसे बैंक रिकंसिलिएशन बोल देते, बट डोंट राइट ओवर देयर अदर नेम ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज BRS। इतने घातक जवाब देने वाले हैं,
पिछली पीढ़ियों में आपके पहले वाली पीढ़ी ऐसे योर एंसेस्टर्स लाइक ऐसे जवाब देके गए हैं इसी जगह पे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, isn't it? तो भूल से भी ऐसे घातक जवाब अपने दिमाग में मत लाइयो प्लीज। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन। एक और चीज, ये एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। कई बार पूछा जाता है कौन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हु प्रिपेयर्स? वी ट्रेडर प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ट्रेडर, वी बिजनेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? ठीक है, सभी को पता चल गया? Now one more thing. Anyone still writing up till here? Take a screenshot. ऑनलाइन में ये मस्त है ना, बोर्ड भूसवानो बवालत નથી સરને। ओहो, एक क्लिक हटाओ सारा ड्राइंग हट जाता है। चलो बढ़िया। अब वी हैव कैश बुक एंड वी हैव पासबुक, सो इन दोनों का बैलेंस भी आएगा, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको समझने होंगे यहाँ पे। दोनों के डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हैं, ठीक है, एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। इतना याद रखना, सिर्फ इस लकीर से लेफ्ट और राइट में जो चीज भी जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये अंबुजा सीमेंट वाली दीवार है। नाउ व्हाट विल बी हियर? कैश बुक में बच्चों, कैश बुक में बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दो चीजें आती थी हमको, बिल्कुल अच्छे से याद है सभी को, भूल तो नहीं गए मामा को? बैंक बैलेंस मामा, मामा આપડા बैंक बैलेंस જ કહેવાય ને, બરાબર ને? કોઈ બી વસ્તુ જોઈતી હોય તો જા મામાને કે લઈ આપશે। વેકેશન માં મમ્મી બહાર જવું છે, ઘર ફરવા જવું છે, જા 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 મામાને ઘેર, સીધું। આ ફ્રીનો બેંક બેલેન્સ આપ્યો છે ભગવાને તમને, મોમ ડેડ નહીં, મામા। તો ભૂલ તો નહીં ગઈ अपने मामा को? પછી ત્યાંથી મોટી લિસ્ટ લઈને આવે, એમ મમ્મી પપ્પા માટે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ બને, क्रेडिट कार्ड मम्मी पापा ना जाए, है ना। तो ये बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट सभी को याद है? अच्छा, ये कैश बुक में हम कहाँ लिखते थे बच्चों? एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखते थे, बराबर। सो कैन आई से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस हो जाएगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी डेबिट बैलेंस। बात आ गई समझ में बच्चों? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी डेबिट, ऐसा भी आता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, what you will write? Bank balance. So here credit balance will be कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस,
Bank overdraft. Bank, I will write OD, overdraft, as per cash book, as per cash book. बात आ गई बच्चों समझ में? राइट. सो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोले तो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, इतनी सी बात समझो, कुछ गोखना नहीं है, कुछ गोखना नहीं है. ना ही आपको पासबुक नया बनाना है, ना ही पासबुक के बारे में कोई स्टडी करना है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं करवाऊंगा मैं पासबुक का. सीधी सिंपल बात. सर ने यहाँ पे क्या लिखा है? वर्सेस. सर आप ही ने बोला यहां से लेफ्ट राइट में जो चीज जाएगी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी सर? ऑपोजिट. अब देखो मैं यहां से बैंक बैलेंस लेकर, डेबिट में से बैंक बैलेंस लेकर के गया, यहां पर कहां पहुंचूगा? क्रेडिट साइड. बिकॉज इन दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट. नहीं बनता, isn't it? So where shall I write bank balance as per passbook? Bank balance as Credit per side. as per passbook. अंडरलाइन बैंक बैलेंस. पासबुक का बैंक बैलेंस उल्टा होगा, क्रेडिट होगा. ये बात समझ में आ गई? डोंट वरी, स्लोली एंड स्टेडीली वी विल अंडरस्टैंड दिस. ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा. राइट. अच्छा, यहां क्रेडिट बैलेंस में ओवरड्राफ्ट लेके यहां से गया, यहां क्रेडिट, यहां आते आते डेबिट हो गया. So bank overdraft as per passbook. Cash book. पासबुक बेटा, अभी पासबुक कर रहे हैं ना. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. समझ गए? एनी डाउट्स विद दिस? So these four things you will remember very importantly for the day. These all are डेबिट बैलेंस. डेबिट होता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. let us write them. Bank balance as per कैश बुक. डेबिट होता है, isn't it? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट हो रहा है. और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट हो जाता है. सो यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ बैलेंस से ऊपर बैलेंस से. देखा? राइट डाउन दिस. यहाँ दोनों पासबुक, लेफ्ट दोनों कैश बुक. Any doubts with this? So today complete with the theory of this book. आपके टेक्स्ट बुक में जो भी थियरी है इसे कंप्लीट करो. Write down this, copy this. All right, that will be all for the day. आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है. All right. So we'll meet tomorrow again with the next lecture. Until that, stay happy, stay motivated, keep learning what you are practicing, and goodbye. Bye, sir. Happy New Year. Bye, sir. Bye, sir. Yeah, Bye, sir. Bye, sir. yeah, you Happy